हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी वर्ल्ड। शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। लास्ट लेक्चर अगर या आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ओके, सो दैट यू कैन गेट complete clarity of this chapter, ओके। सो दे रखा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पढ़ते हैं आगे। यू हैव जस्ट लर्नड दैट, आपने पढ़ा है दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को थ्रू द, किसके थ्रू प्रिपेयर करते हैं? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्रोसेस होती है कौन सी? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करते हैं, ओके। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किन कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया। ओके, these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। ये जो यूज किए जाते हैं किसके लिए? सिंथेसाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, अदर कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। किसके अदर कंपोनेंट्स होते हैं? फूड के। जैसे कौन कौन से? प्रोटीन्स और फैट्स हो गए, इनको प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। वट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच कंटेन नाइट्रोजन, जिनमें क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। यहाँ से जिनमें क्या होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ओके। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, ये जो प्लांट्स होते हैं इनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? फिर नाइट्रोजनस अगर सब्सटेंसेस ज़रूरी होते हैं, प्रोटीन्स में होते हैं, तो इनको नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। रिकॉल करो, याद करो कि जो नाइट्रोजन है, हमने पढ़ा था कहीं पर कि नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट होती है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ऑलमोस्ट 71% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। कहाँ पर? इन द एयर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो इस फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। गैसियस फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म, जो कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन को इनटू अ यूजेबल फॉर्म में, एंड रिलीज कर देते हैं इसको किस में? सॉइल में। दिस सॉल्यूबल फॉर्म्स आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, ये जो सॉल्यूबल फॉर्म्स होती हैं ये ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर ली जाती हैं किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, अलॉन्ग विद वाटर, और वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स, और ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, ऐड करते हैं रिच इन नाइट्रोजन, जो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, टू द सॉइल में। इन दिस वे, इस तरह से द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट जो होती है उनकी नाइट्रोजन की कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ वो उनकी फुलफिल हो जाती है। प्लांट्स कैन दैन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तभी जो प्लांट्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। अदर मोड्स ऑफ नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, दूसरे और मोड कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं डू नॉट हैव क्लोरोफिल, जिनमें क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, तब तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती है वो फूड अपना बना नहीं पाते हैं, तो इसमें दे रखा है दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव, तब वो कैसे सर्वाइव करते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और कहाँ से वो न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं, कहाँ से लेते हैं,
लाइक ह्यूमंस हो गए एंड एनिमल्स। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, वो डिपेंड होते हैं किसके फूड पर, जो प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, उस फूड पर डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तब इनका जो मोड होगा न्यूट्रिशन का वो कौन सा हो जाएगा, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है। आगे दे रखा है लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी येलो टैबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम। क्या आपने देखा है कि जो येलो टैबुलर स्ट्रक्चर्स जो लिपटे हुए होते हैं किस पर, एक स्टेम के चारों तरफ एंड ब्रांचेस के चारों तरफ ऑफ अ ट्री के, उसको क्या बोलते हैं हम, कसकटा। हिंदी में अमरबेल बोलते हैं उसको। दिस इज़ ए प्लांट कॉल्ड कसकटा या अमरबेल बोलते हैं, जो एक प्लांट के ऊपर फैला हुआ होता है नेट टाइप में, जाल टाइप में। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड, ये रेडीमेड फूड लेता है फ्रॉम द प्लांट से। और कौन से प्लांट से, जिस पर ये फैला हुआ होता है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ऐसे प्लांट से लेता है जिस पर ये फैला हुआ होता है, चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट, और ऐसे प्लांट को जिस पर ये चढ़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये डिप्राइव, ये होस्ट को वंचित कर देता है जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे। इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट, इसको क्या बोलते हैं हम, तभी पैरासाइट बोलते हैं। आर बी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स, क्या हम और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी पैरासाइट्स हैं, ये बताना है। ऑन द प्लांट्स पर। ठीक है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, आपको सोचना चाहिए और अपने टीचर के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए, बताना कमेंट में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग्स, लीज एंड लीचीज, इसको क्या बोलते हैं, लीचीज, दैट शक और ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट्स, जो हमारे ब्लड को शक करते हैं वो भी पैरासाइट्स हैं। हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, जो ईट करते हैं किसको, एनिमल्स को, उनके बारे में सुना होगा या फिर देखा होगा उनको। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कुछ किसी प्लांट में ट्रैप हो जाते हैं और उनमें फंस जाते हैं, और जो प्लांट होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन भी हो सकते हैं, और सम अदर कलर, कुछ और भी कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, जो फिगर 1.6 दे रखा है इसमें देखना है, ये पिक्चर लाइक प्लांट है ये। द पिक्चर लाइक, ये वाला जो इसके ऊपर की ये लिड है और नीचे दे रखा है ये। ठीक है। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, वो मॉडिफाइड पार्ट होता है लीफ का। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो ऊपर का पार्ट होता है लीफ का वो क्या बनाता है, एक लिड बनाता है, ढक्कन बनाता है। विच कैन ओपन, जो ओपन हो सकता है, एंड क्लोज द माउथ, और वो माउथ को क्लोज कर सकता है। ऑफ द पिक्चर के, इनसाइड द पिक्चर, पिक्चर के अंदर देयर आर हेयर, कुछ हेयर होते हैं। विच आर डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स, जिनकी डायरेक्शन किधर होती है, नीचे की तरफ होती है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब कोई भी इंसेक्ट बैठता है पिक्चर पर, द लिड क्लोजेस, तब वो लिड क्या कर देती है, उसको क्लोज कर देती है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, और जो फंसा हुआ इंसेक्ट होता है, गेट्स इंटेंगल्ड, वो उसमें फंस जाता है। इनटू द हेयर, जो हेयर होते हैं उनमें, और वो बाहर ऊपर निकल नहीं पाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा, जो सीक्रेटेड होते हैं, जो सीक्रेट किए जाते हैं इन द पिक्चर में। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सच प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स दैट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स उनको कंप्लीट जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सॉइल से उनको नहीं मिल पाते हैं जिनमें ये ग्रो करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूजो इज कन्फ्यूज्ड, बूजो क्या है, कन्फ्यूज हो गया। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट कैसा है, ग्रीन, एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, कैरी आउट करता है। देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तब ये किस
क्यों इंसेक्ट्स पर जिंदा रहता है, इंसेक्ट्स को क्यों ईट करता है। ओके, ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, क्यों ऐसा करता है ये प्लांट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट, आपने पैकेट्स देखे होंगे मशरूम के जो बेचे जाते हैं कहाँ, वेजिटेबल मार्केट में, घर पे तो बेचे नहीं जाएंगे। ओके, यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, आपने फ्लूफी टाइप में अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी देखे होंगे। ग्रोइंग ऑन रॉटिंग फूड वुड, जो सड़ी हुई लकड़ी पर ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन के टाइम पर। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव, फाइंड आउट करो कि उनको कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए और उनको कहाँ से मिलते हैं ये। ओके, पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट, एक पीस लेना है ब्रेड का और उस पर कुछ वाटर डालना है। इट विद वाटर के साथ इसको मॉइस्ट कर देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिनों तक इसको छोड़ देना है एक हल्के गर्म जगह पर। और अनटिल फ्लूफी पैचेस अपीयर ऑन देम, या फिर तब तक जब तक कि इस पर फ्लूफी टाइप में जो पैचेस हैं वो ना दिखने लगें, तब तक इसको छोड़ देना है। दीज पैचेस में बी वाइट, ये पैचेस वाइट भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस, पैचेस को ऑब्जर्व करना है अंडर अ माइक्रोस्कोप के और अ मैग्नीफाइंग ग्लास के, ठीक है, उनको देखना है इसके थ्रू। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, फिर नोट डाउन करना है अपने ऑब्जर्वेशंस जो भी आपने देखा है नोटबुक में नोट डाउन करना है। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स, हमें पता है कि ज़्यादातर आपको क्या दिखेगा, कॉटन लाइक थ्रेड्स ही दिखेंगे उसमें, ठीक है। स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो फैले हुए होंगे किस पर, पीस जो होगा ब्रेड का उस पर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका अलग टाइप का एक मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, वो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस को बनाते हैं। ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जो डेड या फिर डिकेइंग मैटर होते हैं, सड़े हुए मैटर होते हैं उन पर। एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और इसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे ऑब्जर्व, तब वो ऑब्जर्व कर लेते हैं द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, इससे जो न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं वो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलेंगे हम, सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे। प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं ऑब्वियसली। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, जो फंगी होते हैं वो ग्रो करते हैं पिकल्स पर, लेदर क्लोथ्स पर एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम के लिए जिन छोड़ दिया जाता है उन पर ग्रो कर जाते हैं ये, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, वो बहुत सी चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पूछना है अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस में, अपने पेरेंट्स से पूछना है इसके बारे में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, जब वो बैठते हैं किस पर, वेट एंड वार्म थिंग्स पर, तब वो क्या चीज़ें होने लगती हैं, जर्मिनेट और ग्रो होने लगती हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स, क्या आप पता कर सकते हो कि अपनी चीज़ों को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, सड़ने से, ख़राब होने से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साथ साथ रहते हैं। एंड शेयर शेल्टर, और शेल्टर को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, जो कुछ फंगी होती हैं वो कहाँ रहती हैं, रूट्स में रहती हैं, किसकी, ट्रीज की। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, जो ट्री होता है वो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है।
टू द फंगस के लिए, एंड इन रिटर्न और उसके बदले में रिसीव्स हेल्प और उसके बदले में हेल्प रिसीव करता है फ्रॉम इट, इससे, टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, किसके लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, कहाँ से, सॉइल से। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री, ये जो एसोसिएशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो इम्पॉर्टेंट होती है ट्री के लिए। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, जैसे ऑर्गेनिजम्स कौन से, लाइकेंस हो गया। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है इसका, विच इज एन एल्गा, जो क्या होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इसका, एल्गा। एंड अ फंगस लिव टुगेदर, और फंगस जो होता है ये दोनों साथ साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है वो प्रोवाइड करता है शेल्टर को। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, वाटर और मिनरल्स किसके लिए, एल्गा के लिए। एंड इन रिटर्न और उसके बदले में द एल्गा प्रोवाइड्स फूड, और एल्गा को क्या देना पड़ता है, फंगस के लिए फूड देना पड़ता है। विच इट प्रिपेयर्स बाई फोटोसिंथेसिस, जो ये प्रिपेयर करता है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, ऑब्वियसली। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे मिला दिए जाते हैं, किसमें, सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, कभी आपने देखा है कि जो मैन्योर, खाद वगैरह या फिर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे फील्ड्स में डाले जाते हैं। और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स में कैसे यूज करते हैं। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, क्या आप जानते हो कि उनको सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल, आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं उनको ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, इसी वजह से जो उनकी अमाउंट होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर्स हो गया या मैन्योर्स हो गया, उनमें क्या क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड, इन न्यूट्रिएंट्स को ज़रूरत पड़ती है ऐड करने के लिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनरिच द सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। वी कैन ग्रो प्लांट्स, हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। एंड कीप देम हेल्दी, और उनको हेल्दी भी रख सकते हैं। इफ़ वी कैन फुलफ़िल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, अगर हम उनकी जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फिल कर दें, कंप्लीट कर दें, ठीक है, पूरा कर दें, तब। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की, टू मेक प्रोटीन्स, प्रोटीन्स को बनाने के लिए। आफ्टर द हार्वेस्ट के बाद, कटाई के बाद, जो कुछ भी फसल वगैरह है उसको हार्वेस्ट करने के बाद, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, जो सॉइल होती है वो डेफिशिएंट बन जाती है नाइट्रोजन में। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, आपने ये भी पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में, लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, उस तरह से इसको यूज नहीं करते हैं जो प्लांट्स हैं। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दे कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, उनको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, किस में, सॉल्यूबल फॉर्म में। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, जो बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है एंड कन्वर्टेड इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म, और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। वट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाता है, ठीक है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगुमिनस एंड प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन, और उनको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, दाल हो गई, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स, वो लेगुमिनस प्लांट्स से ही ऑब्टेन की जाती हैं। इन रिटर्न उसके बदले में द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं फूड को, ठीक है, फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर। दे दस हैव, इस वजह से उनका क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, ठीक है, हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, ये जो एसोसिएशन होता है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंस होता है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन
फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को यूज करना या ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसमें लेगुमिनस प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडॉप्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जो कुछ प्लांट्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं दूसरा न्यूट्रिशन का मोड, लाइक पैरासाइटिक हो गया एंड सैप्रोट्रोपिक हो गया। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म्स। वो न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स। सभी एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है किस तरह से, हेटरोट्रॉप बताया गया है। सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स, वो किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर, और अदर एनिमल्स फॉर फूड। दूसरे जो एनिमल्स होते हैं किसके लिए, फूड के लिए, उन पर डिपेंड कर रहते हैं। कैन बी से दैट, तो हम ये कह सकते हैं क्या, द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या पार्शियल हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? फिर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये चैप्टर आपके लिए समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू स्टडी वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।